ईवीएम के घोटाले से भारत में सरकार बन रही है, ये खबर विदेशों में फैल गई है। इसलिए विदेशी उद्योगपति भारत में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं है। ये बात मीडिया वाला कोई भी नहीं बोल रहा है मेरे अलावा। मैं मीडिया वाला हूं नहीं। मंदी की मूल वजह ईवीएम है, ईवीएम का घोटाला है। बीच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने आरएसएस आरक्षण पर एक बयान दिया, सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक की बात की, उसके बाद आरक्षण खत्म हो ऐसी भी उन्होंने बात की। मैं भागवत जी को जैसे उन्होंने एक मुद्दे पर चर्चा और बहस करने के लिए बयान दिया, मैं भी एक बयान देना चाहता हूं। डीएनए के अनुसार भागवत और भागवत के पुरखे ब्राह्मण विदेशी है। इस मुद्दे पर वामन मेश्राम भी भागवत जी से बहस करना चाहता है। ये बहस भी वो स्वीकार कर ले। तो नहीं करेंगे। अब करेंगे नहीं करेंगे आप तो नहीं कह सकते, ये उनको जवाब देना है। जैसे लोकतंत्र में उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, ये बात मैं मानता हूं। क्यों? बाबा साहब ने उनको भी अधिकार दिया है, तो मैं मानता हूं, मेरा भी अधिकार है। मैं भी कह रहा हूं कि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। हम लोग इस मुद्दे पर भागवत जी से चर्चा करना चाहते हैं। आरक्षण पर कुछ नहीं। आरक्षण तो संविधान का दिया हुआ अधिकार है। वो मुद्दा, अब बहस का मुद्दा कहां है? वो ऑलरेडी संविधान सभा का पास किया हुआ है। वो मुद्दा बहस का कहां है? वो तो पास हो चुका है, बहस भी हो चुकी है, संविधान सभा ने पास भी किया है और 50 साल से ज्यादा समय से अमल में है। तो अब बहस का मुद्दा कहां है? फिलहाल भी कुछ ही दिन पहले मोदी जी अमेरिका में थे। उन्होंने कहा कि देश में सब ठीक है, ऐसे कुछ भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया। लेकिन यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं। देश में बेरोजगारी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। ऐसे में उनका ये रवैया क्या आपको ठीक लग रहा है? मीडिया वाले एक तरफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बीजेपी वालों का, इस वजह से समस्या ज्यादा बढ़ गई है। मोदी उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना बड़ा मीडिया का चुप रहना समस्या है। अगर मीडिया वाले दोनों बातें, जैसे मैं 3 महीना 1 दिन हो गया, 1 दिन की खबर नहीं छापी, इतनी बड़ी एक्शन मैं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जैसे चुनाव आयोग कहता है ईवीएम मशीन निर्दोष है, उसकी खबर आप छापते हो, तो मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीन निर्दोष है ऐसा मानती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है, मगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अधीन है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारत में कानूनी दर्जा मान्यता प्राप्त है। तो चुनाव आयोग को जब वो कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन निर्दोष नहीं है, तो मीडिया वाले एक तरफी बयान छापते हैं निर्दोष वाला, मेरा बयान क्यों नहीं छापते? ये सवाल है ना। तो इसलिए मीडिया भारत में एंटी नेशनल रोल प्ले कर रहा है। मतलब सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया ही आज के तारीख में सोशल मीडिया ही जनता का मीडिया है। फिलहाल महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है। फडणवीस जी एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं, मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं। विकास आपको दिख रहा है कि? विकास को हम ढूंढ रहे हैं, मुलाकात नहीं हुई अभी तक। फिर उन्होंने जनादेश यात्रा भी बीच में निकाली थी, क्या लगता है आपको? ईवीएम के घोटाले पर पर्दा डालने के लिए जनादेश यात्रा थी। किसानों के मुद्दे पे क्या कहेंगे? किसानों की आत्महत्याएं 2004 के पहले नहीं थी। 2004 में ईवीएम आई और 2004 के पहले का डाटा आप लोग देख लो, जो मैं कह रहा हूं दावे के साथ। 2004 के बाद ही किसानों की आत्महत्या शुरू हुई। तो आत्महत्या का और ईवीएम का बहुत गहरा संबंध है। तो ये थे हमारे साथ वामन मेश्राम जी, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार को घेरते हुए ईवीएम वादी ये सरकार को बता दिया है और ईवीएम से चुनकर आने की वजह से इस देश में मंदी और किसानों की समस्याएं उत्पन्न हुई है। कैमरामैन हर्षल के साथ मैं रजत, जम्मू।